नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रचित श्री रामचरितमानस सनातन धर्म का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसे तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। इसमें 7 खंड हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंकाकांड या युद्धकांड और उत्तरकांड। आज मैं आपके समक्ष श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान अर्थात 5वें पड़ाव, जिसे पवित्र सुंदरकांड कहते हैं, उसे हिंदी में प्रस्तुत कर रही हूँ। सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज के अद्भुत और अतुल्य शौर्य का वर्णन, उनके द्वारा महासागर को लांघ जाना तथा अनेकों अनेक महादैत्यों के वध को वीर रस में तथा जगत जननी माता सीता और रघुकुल शिरोमणि महाबाहु श्री रामचंद्र जी के हनुमान जी द्वारा शोकहरण की बड़ी ही मार्मिक एवं सुंदर ढंग से प्रस्तुति दी गई है। प्रिय श्रोताओं, रामचरितमानस एक प्रसादित ग्रंथ है। इस पवित्र ग्रंथ के पठन पाठन और मनन से मनुष्य का सहज ही कल्याण होता है। इसके प्रत्येक दोहा, चौपाई, सोरठा और छंद महामंत्र हैं। सुंदरकांड के संदर्भ में तो कहना ही क्या। यद्यपि संपूर्ण रामचरितमानस ही मनोहर है, किंतु इसका सुंदरकांड अत्यंत ही मनोहर है। जिस प्रकार महाभारत का विराट पर्व सर्वश्रेष्ठ अंश है, उसी प्रकार श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड सर्वश्रेष्ठ अंश है। इसकी श्रेष्ठता का कारण बताते कहा गया है: सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किन सुंदरम। अर्थात सुंदरकांड में प्रभु श्री राम सुंदर हैं, कथा सुंदर है, जगत जननी माँ सीता सुंदर हैं तथा सुंदरकांड के पाठ में क्या सुंदर नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें हनुमान जी का पावन चरित्र है, जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। एक बात निर्विवाद है कि सुंदरकांड का श्रद्धालु जन अनुष्ठान करते हैं, जिससे उनकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरी बात, सुंदरकांड की कथा पात्रों के स्वभाव और आचरण आदि में आध्यात्मिकता तथा रहस्य का मणिकांचन सहयोग दिखाई पड़ता है। तो आइए हम श्री प्रभु श्री राम के वाम अंग में विराजित माता सीता सहित हनुमान जी तथा संपूर्ण राम दरबार का ध्यान करते हुए पवित्र सुंदरकांड का पाठ शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए: सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक: शांत सनातन अप्रमेय अर्थात प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष स्वरूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही तो हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा अर्थात पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। हनुमान जी की स्तुति: अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान, कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री राम के भक्त हनुमान जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ।
जाम्बवत जी के वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को अच्छा लगा। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तौर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अर्थात अनायास ही कूदकर उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले अर्थात जिस पर से वे उछले थे वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी प्रकार हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू उनकी थकावट दूर करने वाला हो अर्थात अपने ऊपर उन्हें विश्राम करने दे। हनुमान ते ही परसाकर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काजू किन्हे विनु मोहुई कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए अर्थात परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर महाबली हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तब तुम मेरा भोजन कर लेना। मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दीजिए। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ही लो। उसने योजन भर अर्थात 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन का शरीर बढ़ा लिया। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस का जब मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। तब सुरसा ने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वे जल में उसकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश से उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र क्षीर बुद्ध वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र पार कर गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु अर्थात पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर श्री हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। कैलाशपति भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी कुछ बड़ाई के हकदार नहीं हैं। यह प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी।
बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे अर्थात चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल व रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन अर्थात बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मन को भी मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल अर्थात पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके अर्थात बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर कपिराज हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान अर्थात छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका की ओर चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह पवन पुत्र श्री हनुमान जी से बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना? जहाँ तक अर्थात जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी उसे एक घूंसा मारते हैं जिससे वह एक तरफ पृथ्वी पर लुढ़क जाती है। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह हनुमान जी से बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तो राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं रामचंद्र जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकती जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गुरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तब हनुमान जी बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर गए और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश कर गए। उन्होंने एक एक अर्थात प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत ही विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। महाबली कपिराज हनुमान जी उस रावण को शयन करते हुए देखते हैं, परंतु महल में जगत जननी श्री जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उस महल में
भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों के समूहों का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन अर्थात साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण अर्थात उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ही ओर से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी उन्हें वचन सुनाए अर्थात पुकारा तो सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाली स्वयं प्रभु श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने अर्थात घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब महाबली हनुमान जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। विभीषण जी ने श्री हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनिए। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ है। तात मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी अर्थात राक्षस के शरीर में होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे महाबली श्री हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। इस पर बजरंगबली हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों अर्थात बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ही ना मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने जगत जननी श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब महाबली हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ अर्थात उपाय कह सुनाए। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक सरीखा का रूप धरकर वहां गए, जहाँ अशोक वन में माता सीता जी रहती थी। जगत जननी माता सीता जी को देखकर हनुमान जी उन्हें मन में ही प्रणाम करते हैं। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी अर्थात लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जप अर्थात स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं अर्थात नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन अर्थात दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे
और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख दूर कैसे करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ में लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय भेद दिखलाया। रावण ने माता सीता जी से कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सभी रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ अर्थात पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनों के प्रकाश से कभी कमलनियाँ खिल सकती हैं। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े ही गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे समुखी, नहीं तो मैं जीवन से तुझे हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने रावण से कहा, हे दशग्री, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने के लिए दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगी। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक तथा ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला डाली, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार वह दक्षिण अर्थात यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ यह कहती हूँ कि वह स्वप्न 4 दिनों बाद ही सत्य होकर रहेगा, अर्थात कुछ ही समय बाद सत्य होगा। ये वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। तभी इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी, 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। श्री सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय होता चला जा रहा है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कैसे सुनूं? माता सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने जानकी जी से कहा, हे सुकुमारी,
सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी, ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन विचार करने लगी, क्या करूं, विधाता भी विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभग्नि कहकर जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर ले। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे विरह रोग का अंत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण श्री हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर जगत जननी माता सीता के समक्ष अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर श्री सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से अर्थात माया के प्रयोग से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता का दुख भाग गया। वे कान और मन में लगाकर उन्हें सुनने लगी। श्री पवन पुत्र हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्री सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह रे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर बोली, मुख फेर कर बैठ गई। उसके मन में आश्चर्य हुआ। तब श्री हनुमान जी ने कहा, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी अर्थात निशानी या पहचान दी है। तब सीता जी पूछने लगी, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर श्री सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन कर्म और वचन से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का जन अर्थात सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। श्री सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देना ही उनका स्वाभाविक बान है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े ही दुख से वो बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर महाबली हनुमान जी ने कोमल और विनीत वचन बोले। वो कहने लगे, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनी जननी मानह जिय ऊना, तुम ते प्रेमु राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित
शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से वे दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुगना प्रेम है। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर पवन पुत्र हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। बजरंगबली हनुमान जी बोले, जगतपति श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान हैं। रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध अर्थात शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व अर्थात रहस्य एक मेरा मन ही जानता है और वह मन सदा तेरे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने माता पिता से कहा, हे माता, माता सीता से कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करिए और सेवक को सुख देने वाली श्री राम जी का स्मरण कीजिए। रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाइए और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दीजिए। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और महावह हो श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धारण धैर्य करिए और राक्षसों को जला ही समझिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने यदि आपकी खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे माँ जानकी, श्री राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरिए। करुणानिधान श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद, यदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। हनुमान जी के इस प्रकार वचनों को सुनने के पश्चात श्री सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह है कि तुम कैसे बंदर राक्षसों को जीत सकोगे। यह सुनकर बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर माता सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया और कहने लगे, हे माता सुनिए, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अर्थात अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। आशीष तिन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर अर्थात बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही पवन पुत्र श्री हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए।
हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अर्थात अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनिए, सुंदर फलों वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगी है। तब माता सीता ने कहा, हे पुत्र सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तब बजरंगबली हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने अर्थात प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उसमें से कुछ को मार डाला। कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर वज्रबाहु महाबली हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी सब राक्षसों को मार रहे थे। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आता देखकर श्री हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर उसे ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि अर्थात बड़े जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला। कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र अर्थात बलवान मेघनाद को भेजा। उसने कहा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। बजरंगबली हनुमान जी ने कहा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर पवन पुत्र श्री हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मासूम नहीं लगते थे, वे ऐसे लगते थे मानो दो गजराज अर्थात श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र उससे जीत नहीं जाते। वो उनको जीत नहीं पा रहा था। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान अर्थात प्रयोग किया। तब महाबाहु हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी विवेक मनुष्य संसार अर्थात जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए अर्थात तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी
उसकी अत्यंत प्रभुता अर्थात ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की बहुत ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर श्री महाबली हनुमान जी के मन में जरा भी डर ना हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक अर्थात निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने पवन पुत्र हनुमान जी से कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे अर्थात मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं? तब पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से ही 10 शीश ब्रह्म विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख अर्थात फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष्य को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं के समूहों का गर्व चूर्ण कर डाला, जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बलि को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली इसे युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं। मैं तो अपने प्रभु का कार्य कर रहा हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न। और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखे हैं तब अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलत्स्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है और उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल
बरसात का ही आसरा है। ये वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि श्री राम विमुखी की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी बहुत ही हितकारी वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग्य से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मुझे शिक्षा देने वाला है। तू कौन होता है जो मुझे शिक्षा देने चला है? हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह मेरा मति भ्रम अर्थात बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बोला। वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते? सुनते ही राक्षस उसे मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत ही विनय के साथ रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर अधिक होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब वह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिसकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उसकी प्रभुता अर्थात सामर्थ्य तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी, तेल नहीं बचा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते। ढोल बजाते सब लोग तालियां पीटते हैं। पवनपुत्र हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सेना की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी। पवनपुत्र हनुमान जी अट्ठहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की और फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय राम, हाय माँ, हाय पिता, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ी। हमने तो पहले ही कहा था यह वानर नहीं, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ की नगरी की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। त्रिपुरारी शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े।
पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह अर्थात पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दी थी। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दे दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहेहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदो संभारी, हरहु नाथ सम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, अर्थात आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरत है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरत को याद करके हे नाथ, मेरे बड़े भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना अर्थात स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही न पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर कुछ छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात देखने पड़ेंगे। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को खिलखिला शब्द अर्थात हर्ष ध्वनि सुनाई। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब सब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान, जिससे सभी वानरों ने समझ लिया कि वे श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। तब हनुमान जी से मिले और बहुत सी सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास अर्थात वृतांत पूछते हुए रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सब ने मधु और फल खाए। जब रखवाले रजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग खड़े हुए। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए हैं। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, अर्थात कार्य में विशेष सफलता हुई है। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। परम कृपालु श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल हैं। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनय है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा भयोहु सब काजू, जन्म हमार सफल भा आजू। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता।
तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र अर्थात कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागतों के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन कर्म वचन से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि हैं, रुई हैं और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने पर यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र हित के लिए अर्थात प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल अर्थात आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। माता सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीनदयालु, वह बिना कहे ही अच्छी हैं, कहने पर आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन और वचन से जिसे मेरी ही गति अर्थात मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? तब पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर माता जानकी जी को ले आवेंगे। तब भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुनो, तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य तथा मुनि कोई शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा प्रत्युपकार अर्थात बदले में उपकार तो क्या ही कर सकता हूँ। मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, सुनो, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया, तुमसे उर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख और पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चई उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमेरो सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिवजी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े भारी बांके किलों को तुमने कैसे जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले, बंदर का बस यही बड़ा गुण है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला,
यह सब तो हे रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता अर्थात बड़ाई कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो बहुत जल्दी ही जलने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे आपका सुख देने वाली आपकी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुन हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु अर्थात ऐसा ही कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात नहीं सुहाती। स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वह श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। उनके वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस बात का। वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला अर्थात रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड विभिन्न रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान और वानर राज गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों को सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कथा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति अर्थात लीलाधर की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उनका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं। इच्छानुसार अर्थात सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ें तब पृथ्वी डोलने लगी। पर्वत चंचल हो गए अर्थात कांपने लगे। समुद्र खलबला उठा। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेक करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार अर्थात परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं अर्थात घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़कर ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनका अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर और वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर आने पर कौन भलाई है। हम सब की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई।
एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में जा लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करने का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए, वे, हे प्यारे स्वामी, भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए अर्थात लौटाए शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे ग्रस नहीं लेते अर्थात निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। स्त्रियों का स्वभाव सचमुच बहुत ही डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा अर्थात कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने यह कहकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अर्थात अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। ज्यों ही वह सभा में जा बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से कहा, उचित सलाह कहिए, अब क्या करना है। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, अर्थात इसमें सलाह की कौन सी बात है। आप देवताओं और राक्षसों को जीत चुके हैं, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। मंत्री, वैद्य, गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर बोलते हैं अर्थात ठकुर सुहाती कहते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही सहायता अर्थात संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुँह पर स्तुति करते हैं। इस समय अवसर जानकर विभूषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया और वे फिर सिर नवाकर आसन पर बैठ गए। आज्ञा पाकर यह वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात अर्थात राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह, हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखें। 14 भुवनों में एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता अर्थात नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा लोभ ही क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। उन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत अर्थात सत्पुरुष भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के राजा नहीं हैं, वे समस्त लोक के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय अर्थात विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन्हीं कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्रह्म, गौ और देवताओं के हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूहों का नाश करने वाले, वेद की रक्षा करने वाले हैं।
वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु अर्थात सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाली श्री राम को भजिए, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का डर लगता है। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों को नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए, हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनय करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन करिए। मुख पुलत्स जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवान नामक एक बहुत बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण जी के वचन सुनकर बहुत ही सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण यानी नीति को भूषण रूप में धारण करने वाली अर्थात नीतिमानवाद कहते हैं। विभीषण जो कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। तब अभिमानी रावण ने कहा, हे मूर्ख, शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हो, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर चला गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगा, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि अर्थात छोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं अर्थात सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणामों में विपत्ति अर्थात दुख रहता है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आबसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ अर्थात विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता लौटा दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। विभीषण ने पंडितों, पुराणों, वेदों द्वारा सम्मत अर्थात अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कहा, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़ पक्ष, तुझे क्या अच्छा लगता है? अरे दुष्ट, बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो? मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़े। भगवान शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई अर्थात महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सा तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे कहने लगे, श्री राम जी के सत्य संकल्प और सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः अब मैं श्री रघुवर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि अर्थात नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा, वैभव, ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर
चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने के लिए दौड़े हैं, और जो चरण कमल साक्षात शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आह, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास गए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? तुम्हारी क्या राय है? वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति से तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो यह है शरणागत के भय को हरना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे, भगवान कैसे शरणागत वत्सल अर्थात शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले करुणा सिंधु भगवान श्री राम जी। फिर बोले, जब मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर अर्थात क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है अर्थात पाप लगता है, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो। शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी की यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वो मेरे सम्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं, क्योंकि हे सखे, जगत में कितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सब को मार सकते हैं। विभीषण जी को आदर सहित आगे लाकर वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध हो गए। एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल अर्थात चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के रूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लूक को अंधकार पर सहज ही स्नेह होता है, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि हे प्रभु, भव अर्थात जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले,
श्री रघुवीर मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है? मैं तुम्हारी सब रीति आचार्य व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। शरणागत वत्सल भगवान श्री राम जी के इन वचनों को सुनने के पश्चात विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, तब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में उसके मन को शांति है। जब तक वह शोक के घर काम अर्थात विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। लोभ, मोह, मत्सर अर्थात डहा, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट अभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष, बाण और कमर में तरकश धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममतापूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूप रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु अपना प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल अर्थात आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिवजी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। तब श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काक भुसुंडी शिवजी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए और मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरण कमलों में बांध देता है, अर्थात सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ भी इच्छा नहीं है, जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है? जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हो। मैं और किसी के निहोरे से अर्थात कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जो सगुण अर्थात साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे हैं, नीति नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सभी गुण हैं, इसे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। जो सगुण अर्थात साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, वही मुझे प्रिय हैं। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, श्री राम जी की जय हो, जय हो। प्रभु की वाणी सुनकर विभीषण जी बार बार श्री राम जी के चरणों को पकड़ते हैं
अपार प्रेम है, हृदय में समाता ही नहीं। विभीषण जी ने कहा, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, सबके हृदय की जानने वाले, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी। प्रभु के वचनों से वह कहीं नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिवजी के मन को और सदैव प्रिय लगने वाली प्रिय भक्ति मुझे दे दो। श्री राम जी बोले, एवं अस्तु। ऐसा कहकर श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा कि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। इतना कहकर श्री राम जी ने उनको तिलक किया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। विभीषण की श्वास जो पहले चल रही थी, उस चलते विभीषण को बचा लिया, और जो संपत्ति शिवजी ने रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वह श्री राम जी ने विभीषण को वैसे ही दे दी। सब जानते हुए भी जो मनुष्य दूसरे देवों को भजते हैं, प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानकर सभी को प्रसन्न करने वाली, सबको तारने वाले वचन बोलकर वानर राज सुग्रीव व लंकापति, सुनो, इस गहरे समुद्र को कैसे पार किया जाए। यह सांप आदि जीवों से भरा अथाह समुद्र पार करना सब प्रकार से कठिन है। विभीषण बोले, हे रघुनाथ जी, सुनिए, आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है। नीति ऐसे कही गई है, अर्थात पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए, वे विचार कर कर उपाय बता देंगे। तब रीछ व वानरों की सेना बिना परिश्रम समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री राम जी कहने लगे, ठीक कहा, ऐसा ही किया जाए। ये सलाह लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, सुनिए, प्रार्थना ना करें, बाण लें व समुद्र को सुखा डालें। उन्होंने सबको आलसी पुकारा। आलसी लोग ही देव देव पुकारते हैं। अच्छा, ऐसा ही करेंगे। पहले रघुनाथ जी ने समुद्र को प्रणाम किया। तब विभीषण राम के पास आए थे तो कुछ राक्षसों ने वानर का रूप धर सब लीलाएं देखी थी। वे अपने प्रभु के गुणों और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। क्यों ही रावण ने उनके पीछे अपने दूत भेजे थे। वे श्री राम के गुणों की सराहना करने लगे। वानरों ने जब उन्हें पहचान लिया तो उन्हें सुग्रीव के पास ले आई। सुग्रीव ने कहा, हे, इन्हें अंग भंग करके भेज दो। सब वानर दौड़े उन्हें पकड़ने। दूतों को बांधकर सेना के चारों ओर भगाया। वे दीन होकर पुकार रहे थे, पर वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। जब वो श्री राम जी की जय जयकार करने लगे और शरणागति मानने लगे, तो लक्ष्मण जी ने उन्हें छुड़ाया। उनसे कहा कि ये पत्र रावण को दे देना और फिर जबानी कहना, लक्ष्मण की अगर मानो उदार और कृपा से भरा संदेश कहना कि सीता जी को वापस भेजकर श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। ये सुनकर वे दूत तुरंत ही चल दिए। वे लंका पहुँचे और उन्होंने रावण के चरणों में सिर झुकाया। दशमुख ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके निकट आ गई है। अभागे ने लंका को त्याग दिया। अब वो नर वानरों के साथ ही मारा जाएगा। फिर भालू व वानरों के जीवन का हाल कहो, जो बुरे समय के कारण यहाँ चले आए हैं। उन सब का बचाव समुद्र कर रहा है। यदि बीच में समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की सुनाओ, उनसे तुम्हारी भेंट हुई क्या। वे कानों से मेरा यश सुनकर ही लौट गए होंगे। शत्रु सेना का बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त भौचक्का सा क्यों है। दूत बोला, हे नाथ, जैसा आपने पूछा उसका उत्तर सुने। जैसे ही विभीषण वहाँ पहुँचे तो श्री राम ने उनका राजतिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं ऐसा जानकर वानरों ने हमें कष्ट दिए। वे हमारे नाक कान काटने लगे।
श्री रामचंद्र जी की शपथ दिलाने पर उन्होंने हमको छोड़ा। आपने श्री राम की सेना के बारे में पूछा। उसका तो करोड़ों मुख से भी वर्णन नहीं हो सकता। अनेकों रंगों के भालुओं व वानरों की सेना है जो भयानक मुख वाले हैं। जिसने हमारे नगर को जलाया व आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल सब वानरों में कम है। इसके अलावा भी हाथियों जैसे बल वाले योद्धा हैं। दिग्भंग, अंगद, नील, नलगद, निषाद के केसरी आदि और जांबवत अथाह बल वाले हैं। इन जैसे करोड़ों हैं। श्री राम जी की कृपा से उनमें बहुत बल है। हे राजन, मैंने ऐसा सुना है कि 18 पदम तो वानरों के केवल सेनापति हैं। उस सेना में सभी वानर वीर हैं, पर श्री रघुनाथ जी किसी को आज्ञा नहीं देते। सब वानर रावण की सेना को धूल में मिलाने की बात कर रहे हैं। वे कभी वीरता दिखाते हैं, सभी शूरवीर हैं और उनके ऊपर श्री राम का हाथ है। रावण हंसा और बोला, जिसके विभीषण जैसे मंत्री और कमजोर सैनिक होंगे वो कहाँ मेरे सामने ठहरेगा। दूत ने लक्ष्मण का पत्र दिया। रावण मंत्री को बुलाकर पढ़वाने लगा। पत्रिका में लिखा था वो पढ़ा गया। लक्ष्मण की धमकी सुनकर रावण भयभीत तो हुआ, पर उसने कुछ दिखाया नहीं। ऊपर से कहने लगा, हे लक्ष्मण, ये लक्ष्मण तो बहुत डींग हाँकता है। दूत बोला, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव छोड़कर पत्र को सत्य जानिए। श्री राम से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री राम सब लोगों के स्वामी हैं, वे स्वभाव से अत्यंत कोमल हैं। वे आप पर भी कृपा करेंगे। आप जानकी जी को उन्हें दे दीजिए। जब उस दूत ने उन्हें जानकी जी को देने को कहा तो दुष्ट रावण ने उसे लात मारी। वह भी रावण को छोड़ गया और अपनी गति को पाई। वह मुनि हो गया। भगवान शिव कहते हैं कि वो मुनि था जो अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। उधर 3 दिन बीत गए, पर समुद्र ने विनय नहीं मानी। वे क्रोध से बोले, हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ, मैं समुद्र को सोख लेता हूँ। मूर्ख से विनय, कुटिल से प्रीति, स्वाभाविक कंजूस से सुधर नीति, ममता में फंसे व्यक्ति से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य की बात, क्रोधी से शांति की बात, कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति व्यर्थ जाता है। फिर रघुनाथ जी ने बाण चढ़ाया। लक्ष्मण जी को इससे आनंद हुआ। इस अग्निबाण के संधान से समुद्र में अग्नि की ज्वाला उठी, मगर जब समुद्र ने अनेक जीवों को व्याकुल देखा तो वो विभिन्न मणियों से भरा थाल लेकर अभिमान छोड़कर ब्राह्मण रूप में आया। काक भुषुंडी जी कहते हैं, चाहे कोई करोड़ों उपाय कर ले, पर केला तो काटने पर ही फल देता है। जो विनय से नहीं मानता उसे डांटने से ही झुकाना पड़ता है। वो रास्ते पर ऐसे ही आता है। समुद्र बोला, मेरे पाप क्षमा कीजिए प्रभु। आकाश, बाहु, वायु, जल व पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से जड़ है। आपकी प्रेरणा से प्रकृति ने इन्हें सब के भले के लिए उत्पन्न किया है। ढोल, गंवार, पशु व स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। जो आपकी आज्ञा होगी मैं वही करूंगा। ऐसे विनीत स्वर सुनकर श्री राम ने उपाय पूछा तो समुद्र बोला, नल नील ने वरदान पाया था कि उनके स्पर्श से भारी चट्टान भी समुद्र पर तैर जाएंगी। मैं भी अपने बल के अनुसार सहयोग करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधो कि आपका यश गाया जाए। इस वाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले दुष्ट मनुष्यों का नाश कीजिए। श्री राम ने उनका कहा माना, अर्थात
उन दुष्टों का अंत किया जिससे सब हर्षित हुए। ऐसे श्री राम जी सबका भला करने वाले पूजनीय हैं। अरे मूर्ख मन, तू सब संसार का आशा भरोसा त्याग कर निरंतर उन्हें गा सुन। सकल सुमंगल गायक लघु नायक गुणगान, सागर सुन ही तो तरुभव सिंधु बिना जन ज्ञान। कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाले रामचरितमानस का यह 5वां सोपान पूर्ण हुआ। सब मिलकर बोलो, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। प्रणाम।